आज एक नई वीडियो के साथ एक नए मज़हब के मुतारफ़ करवाने के लिए आपका मेज़बान अज़हर शाम। आप देख रहे हैं नाज़रीन, दुनिया के हर बड़े मज़ाहिब में कुछ ना कुछ मुश्तरक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मज़हब है जो बुद्ध मत, ईसाईयत, इस्लाम, ताओइज़्म, कन्फ्यूशियज़्म ये सब को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ देता है। पता है वो कौन सा मज़हब है? अभी बताता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काउदाई मज़हब की, जिसे दुनिया के सबसे मुनफरद और हमागीर मज़हब में शुमार किया जाता है। वियतनाम में जन्म लेने वाला ये मज़हब रंगो, रूहानियत, आलमी मोहब्बत और हैरत अंगेज़ इम्तिज़ाज रखने वाला एक मुनफरद मज़हब है। इसके जो इबादत गाहें हैं वो बहुत सी 90% मस्जिदों से मिलती हैं। मस्जिद की तरह होते हैं और बहुत रंगीन और मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स यूज़ करते हैं ये लोग अपनी इबादत गाह में। बहुत ही पीसफुल मज़हब है ये। इसके फॉलोवर्स इतने नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका मताला किया या इन लोगों से मिला हूँ, वो बहुत ही नरम दिल और हुस्न अखलाक के पेकर लोग मिले हैं मुझे इस मज़हब में। काउदाइज़्म कोई कदीम मज़हब नहीं, बल्कि एक जदीद रूहानी तहरीक है जिसकी बुनियाद 1920 की दहाई में वियतनाम में रखी गई थी। इसका आगाज़ ही वियतनाम से हुआ है, ये बैक कहीं से नहीं आया ये मज़हब। इसकी शुरुआत एक सरकारी मुलाज़म निगोवेन चेलियो से हुई। चेलियो था या चियो था। उन्होंने ये दावा किया था कि वो एक रूहानी सेशन के दौरान इन्हें एक रूहानी दुनिया से पैगामात मौसूल होने शुरू हुए, लाइक जैसे इनके ऊपर वही नाज़िल हुई है और इन्हें इल्हाम हुआ है। इन पैगामात में एक नए मज़हब की तश्कील का हुक्म दिया गया और जो दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब को एक मुश्तरका इलाही हकीकत की तरफ ले जाते हैं, यानी जॉइंट रिलीजन सिस्टम है इनका। ये सब मज़ाहिब को तस्लीम करते हैं और उनके अच्छे अतवार को अपनाते हैं। शायद उनके खुश अखलाक रहने की ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि मैंने इस मज़हब के मानने वाले लोगों से ज़्यादा खुश अखलाक आज तक नहीं कोई देखा। मैं हर तबका फ़िक्र से और हर तरह के मज़हब को फॉलो करने वाले लोगों से मिला हूँ। मैं इसको कोई ज़ाती प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको। एक रूहानी सेशन के दौरान दावा किया कि इसे रूहानी दुनिया से पैगामात मौसूल हुए हैं। इन इंकशाफात ने एक नए अकीदे की तरफ रहनुमाई की जो दुनिया के बड़े मज़ाहिब को एक रूहानी रवायात से जोड़ता है। सिखाता है कि एक आला खुदा है और पूरी इंसानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब दरअसल एक ही इलाही सच्चाई के मुख्तलिफ़ अज़हार हैं। यानी पूरी दुनिया का ये सब लोगों का एक ही गाड है। इस मज़हब में बुद्धा, ईसा, जीसस यानी ईसाई, मोहम्मद पैगम्बर जो मुसलमानों के पैगम्बर, लाओत्से जैसी शख्सियत के साथ साथ विक्टर हेगियो जैसी सकाफ़ती और अहम रूहानी हस्तियों का भी जिक्र मिलता है। बुद्ध मत, ताओइज़्म, कन्फ्यूशियज़्म, ईसाईयत और इस्लाम से ये मज़हब तालीमात लेता है और मगरबी इबादती अनासिर भी शामिल करता है। इनके मुकम्मल तौर पर सजे हुए मंदिर होते हैं या मस्जिद, जो भी आप इनके टेम्पल कह सकते हैं इनको, सिमिलर टू मस्जिद होते हैं, जहाँ इसके पैरोकार रंगीन अलामती लिबास पहने होते हैं और दुआओं पर मुश्तमिल रसूमात अदा करते रहते हैं और मज़हब इखलाकी ज़िंदगी, अदम तशद्दुद और सब इंसानों की वाहिदत पर बुनियादी तौर पर ये मैसेज देता है। बुनियादी तौर पर वियतनामी मज़हब काउडिज़्म एक ज़ोर देता है कि वो इस बात का ख्याल रखे और इस पर कायम रहे कि कोई एक रवायत हकीकत का मुकम्मल इज़हार नहीं करती। यानी सब रवायतें, सब मज़हब की रवायतें मिलकर एक हकीकत को जन्म देती हैं। नाज़रीन, ये था काउदाई मज़हब का जादुई सा तारुफ, एक मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने इल्म हासिल किया या मैं जो इन लोगों से मिला हूँ उसके बाद की ये बात मैं बयान कर रहा हूँ। मुमकिन है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने शामिल ना की हों, क्योंकि मैं इस मज़हब के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया है।
काओदाइज़्म की इब्तिदा ग़ालिबन 1926 या 27 में जनूबी वियतनाम के शहर थाओ नाना से हुई थी। आजकल उसका नाम कुछ चेंज है शायद। नकोवेन जिन चियो के अलावा ले वानथुंग और दीगर रहनुमाओं ने भी इस तहरीक को मजबूत ढांचे में बदल दिया था। ये वो दौर था जब वियतनाम फ्रांसीसी नवाबादियाती दौर से गुजर रहा था और कौमियत, शनाख्त और रूहानियत की तलाश ज़ोरों पर थी। ऐसे वक्त में काओदाई मज़हब ने लोगों को एक मुश्तरका इलाही में यकीन दिलाया, यानी कि उनका एक मुश्तरका खुदा है, गॉड है। ये एक यूनिवर्सल यानी हमगीर मज़हब है। इसके 3 बुनियादी अकायद हैं। वो अकायद क्या हैं? इनका पहला ये कहना है कि एक खुदा तमाम मज़ाहिब का एक ही खुदा है। खुदा को काओदाई या चाओदाई यानी आला मुकाम से तशबीह दी जाती है। यहाँ पे आला मुकाम कहा जाता है। ये मज़हब हैरत अंगेज़ तौर पर मुख्तलिफ शख्सियत को रूहानी रहनुमा मानता है। मसलन बुद्धा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, जुआ फार्क, विक्टर बियोगो। ये शायद दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें विक्टर बियोगो जैसा अदीब भी रूहानी रहनुमा समझा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस मज़हब के मानने वाले वियतनाम के अलावा और कहीं भी रहते हैं या इनकी टोटल तादाद कितनी है। तो तकरीबन आज की बात करें अगर, तो काओदाई मज़हब के 40 से 60 लाख फॉलोवर्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है, मुझे तकरीबन ये रेंज से 40 से 60 लाख इसके फॉलोवर्स हैं। इनमें से तकरीबन 90% जो है वो वियतनाम में ही रहते हैं। बाकी लोग तकरीबन इसके जो दूसरे कंट्री में माइग्रेट होते हैं, अमेरिका, फ्रांस, कंबोडिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आबाद हैं। इनका इबादत करने का तरीका भी बहुत हद तक मुसलमानों और ईसाइयों से मिलता जुलता है। मतलब इनका जो टेंपल या चर्च होता है वो सेम इनसे सिमिलर होता है। और इनकी इबादत करने का तरीका जैसे सजदा, रुकू करते हैं, सजदा मुसलमान करते हैं, ऐसा ही किया जाता है। और जैसे क्रिश्चियंस, इनका जो टेंपल होता है, इबादत गाह, उसे होलीसी कहा जाता है। अच्छा, इसकी एक और भी बड़ी खास वजह है कि इनकी इबादत जो मुसलमान या ईसाई हैं इन दोनों से भी मिलती हैं। जैसे ईसाइयों से मुशाहबत रखने वाले इनका मौसीकी सिस्टम होता है, पियानो वगैरह एक बाकायदा मौसीकी बजाते हैं। और मुसलमानों से मुशाहबत रखने वाला इनका जो सिलसिला होता है वो रुकू और सजदा करना होता है। सेम मुसलमानों की तरह जैसे मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये 4 वक्त में इबादत करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये 4 वक्त में अपने टेंपल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, गाते हैं और किताब पढ़ते हैं। ये इबादत इंतहाई नज़्म व ज़ब्त से अदा की जाती हैं और हर पैरोकार मखसूस कतारों में बैठता है। इनकी इबादतगाह जो है वो देखने में कैसी लगती है? हूबहू मस्जिद से मिलती है इनकी शक्ल, मगर ऊपर सूरज, चाँद, तारे और इस तरह के निशान लगे होते हैं। मंदिर से भी मुशाहबत होती है उसकी, हिंदू टेंपल से भी काफ़ी हद तक मुशाहबत होती है उसकी, लेकिन बहुत ही कलर होते हैं इसके ऊपर। आर्टिस्ट का एक हुजूम बैठा होता है उसके ऊपर, बहुत सारे कलर, तकरीबन दुनिया का हर कलर जो है वो इनकी इबादतगाहों के डिज़ाइन में मिलेगा आपको। बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कभी आप अगर वियतनाम का विज़िट करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनका जो मज़हबी निशान है, जैसे क्रिश्चियन का क्रॉस और मुस्लिम्स का मून और स्टार है, इस तरह इनका जो निशान है वो है आँख, आइज़। जो मैं आपके बैकग्राउंड में भी देखेंगे, आइज़ निशान इनका जो अलामती निशान होता है। इनकी सबसे जो अच्छी बात है कि दुनिया के किसी मज़हब से आप तल्लुक़ रखते हैं, जब आप इनकी इबादतगाह में चले जाएंगे या इनको विज़िट करेंगे तो ये मोस्ट वेलकम कहते हैं और ये कहते हैं आप जिस हालत में आना चाहते हैं हमारे पास आ जाएं। उसके लिए कोई स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करना पड़ती है आपको। मेरे ख्याल में काओदाई मज़हब हमें ये सिखाता है कि इख्तिलाफ़ात के बावजूद इंसानियत का बुनियादी तलक एक ही है। ये मज़हब इश्क, अमन, इखलाक, आलमी इत्तेहाद पर जोर देता है। बाकी भी ऐसे ही देते हैं, अंदर से प्रैक्टिकल करता है, यानी इससे मेरा कोई तल्लक नहीं।
اگر آپ دنیا کے مذاہب، تاریخ اور روحانی تحریکوں کو دیکھیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو کاؤدائزم ضرور ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آنے والے وقت میں اسی طرح ایک ویڈیو مختلف مذاہب کے اوپر اپنے علم کے مطابق آپ کے لیے پیش کروں گا۔ اگر وہ اچھے لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان اظہر شام کو بدتمیز سچ سے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔